हाँ, मैं आपको चुकंदर के बारे में बता रहा था कि एक भाग मैं आपको दे चुका, दूसरा भाग मैं आपको दे रहा हूँ। चुकंदर को आप इन रूप के अंदर भी प्रयोग कर सकते हैं। किन किन रूप के अंदर? बिट्स को आप कच्चा खा सकते हैं, इसे काट कर, और फिर इस पर हल्का नमक और नींबू छिड़क कर भी आप खा सकते हैं। पनीर के साथ पनीर के साथ भुना हुआ बीट को तब तक भूनें जब तक कि वह नरम और रसदार न हो जाए। भुने हुए चुकंदर के साथ पनीर मिलाकर खाएं। जूस, आप चुकंदर का जूस निकालकर रोजाना पी सकते हैं सलाद के रूप में। भोजन के साथ सलाद के रूप में भी आप चुकंदर का सेवन कर सकते हैं। आप इसके साथ प्याज भी मिला सकते हैं। सब्जी, बीट को आप अन्य सब्जी की तरह बनाकर भी खा सकते हैं। अब मैं आपको इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव, यानी कि यूँ मानिए इसके कुछ दुष्प्रभाव, साइड इफ़ेक्ट्स, ये मैं बताऊंगा। देखिए, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। जैसे आईना होता है तो आईना में अपना चेहरा दिखता है, लेकिन जब आप आईने को पलटेंगे यानी कि उसका दूसरा पक्ष देखेंगे तो वहाँ आपको लाल दिखाई देगा, आपको अपनी शक्ल नहीं दिखेगी। इसी तरह हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। बिना दो पहलू के कोई चीज़ नहीं होती, और आदमी को, इंसान को कोई भी चीज़ के लिए, कोई भी निर्णय के लिए एक ही पहलू पे विचार करके उसको फाइनल नहीं करना चाहिए। जो भी डिसीजन है उसको दूसरे पहलू को भी देखना चाहिए। हाँ, इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं विशेष नहीं हैं, आप घबराएं नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, चुकंदर में कैल्शियम और विटामिन सी की अधिक मात्रा पाई जाती है। इसका अत्यधिक सेवन करने से, यानी कि इसका बहुत ज़्यादा सेवन करने से किडनी के अंदर स्टोन की समस्या हो सकती है। देखो, बिटूरिया, मूत्र का, पेशाब का रंग लाल हो जाता है अधिक सेवन करने से। शरीर में चकत्ते हो सकते हैं, कलर स्टूल हो सकता है, और पेट में दर्द। चुकंदर के जूस में नाइट्रेट पाया जाता है जो पेट दर्द का कारण बनता है। अधिक सेवन करने पे ये सब साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अगर आप किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं पहले से, तो चुकंदर का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर या वैद्य से परामर्श जरूर करें कि मुझे ये तकलीफ़ है, अब मैं चुकंदर का प्रयोग करूं अथवा न करूं। ये नहीं कि आप 4-5 बीमारी लेके बैठे हैं और गए बाजार में ले आए चुकंदर, पिया रस, हाँ मज़ा आ गया, रोज़ लाए पिया, ऐसा ना करें। दोस्तों, हमेशा कोशिश करें कि सामान्य शारीरिक तकलीफ के उपचार के लिए आप प्राकृतिक औषधियों पर भरोसा करें, ताकि केमिकल युक्त दवाइयाँ और उनके साइड इफ़ेक्ट से आप बचे रहें। आशा है कि मेरे ये बताने के बाद आप चुकंदर के विभिन्न प्राकृतिक गुणों के बारे में जान गए होंगे और इसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा जरूर बनाएंगे। किसी भी तरह के सुझाव या जानकारी के लिए आप मेरे को व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। हाँ, देखिए, मैंने आपको अभी चुकंदर के विषय में बताया। चुकंदर, देखिए, शरीर के अंदर रक्त एक प्रधान चीज होती है। शरीर के अंदर, बात को समझिए, रक्त जो होता है, अपने शरीर में खून जो होता है, 2 लीटर या 5 लीटर जो भी है, वो एक हमारी सबसे बड़ी दौलत अथवा ताकत होती है। तो शरीर के अंदर रक्त की कमी होने से, किन्हीं कारणों, लीवर कमज़ोर होने से भी रक्त की कमी होती है, गलत खान पान से भी रक्त की कमी होती है, अथवा अनेक ऐसे कारण हैं, कोई रोग भोगने के बाद भी रक्त की कमी होती है, अथवा गिरने पड़ने से, कटने से, रक्त का स्राव होने से भी रक्त की कमी होती है। बहन बेटियों को माहवारी में अधिक से अधिक रक्त निकल जाता है तो भी रक्त की कमी होने के 101,000 कारण होते हैं। तो कुल मिला के एक गणित है कि रक्त की कमी।
आपका हेमोग्लोबिन 13 से 14 रहना चाहिए। अगर आपका हेमोग्लोबिन कम है और आपके शरीर में कोई रोग नहीं है और सिर्फ हेमोग्लोबिन कम है और आपको ये पता नहीं चल पा रहा है कि किस वजह से हेमोग्लोबिन कम हुआ है, तो आप चुकंदर के मैंने इतने प्रयोग बताए हैं, तो उसको आप लगातार कीजिए, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। और यदि आपको हेमोग्लोबिन कम है और आप हाई ब्लड प्रेशर के रोगी हैं और डायबिटीज के भी रोगी हैं, प्राय ब्लड प्रेशर और डायबिटीज दोनों साथ ही होते हैं और कोई कोई को अलग अलग भी होते हैं, तो ऐसी स्थिति में कभी कभी कोई चुकंदर ले लिया तो वो तो कोई नुकसान नहीं करता। कहते हैं कि मामूली रूप में जहर भी ले लो तो कोई नुकसान नहीं, और अधिक मात्रा में आप अमृत भी लोगे तो जहर बन जाता है। तो जहाँ ऐसी स्थिति होती है तो आप, यदि ब्लड प्रेशर आपको हाई है और आपने अगर चुकंदर का 5-10 दिन सेवन कर लिया तो उसका लेवल कम हो जाएगा, और बीपी की गोली आप उधर खा रहे हैं और इधर चुकंदर का प्रयोग कर रहे हैं, तो बीपी कम होने के बाद में आपको घबराहट, बेचैनी, एक अलग परेशानी हो जाएगी। आप भाग करके डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कहेगा आपका बीपी लो है, वो 2-4 दवाई और लिख देगा। आपको पता नहीं कि ये चुकंदर से हुआ है। इसलिए जिनको हाई ब्लड प्रेशर अथवा हार्ट की कोई प्रॉब्लम अथवा कोलेस्ट्रॉल की कोई प्रॉब्लम अथवा कोई भी शरीर में कोई तरह की व्याधा हो, तो चुकंदर का प्रयोग करने से पहले अपने वैद्य या डॉक्टर से एडवाइस जरूर करें कि मेरा हेमोग्लोबिन कम है और ये मेरे को प्रॉब्लम है, क्या मैं चुकंदर का प्रयोग कर सकता हूँ। वो जैसा कहे वैसा आपको करना चाहिए। दूसरी बात कि इस चुकंदर से चीनी भी बनती है, मैं आपको बता देता हूँ। चुकंदर की चीनी महंगी आती है, चीनी भी बनती है। तो ये स्वयं मीठा होते हुए भी चुकंदर, ये मीठा होते हुए भी डायबिटीज को कम करता है। लेकिन जो डायबिटीज का पहले से ही रोगी है तो ये डायबिटीज को कम करेगा तो उसका स्तर और नीचे आ जाएगा, इसलिए डॉक्टर की राय बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके शरीर में न कोई डायबिटीज है, न कोई ये हार्ट प्रॉब्लम है, न कोई ब्लड प्रेशर है, न कोई और है, कोई रोग अगर आपके शरीर में प्रत्यक्ष में नहीं है, तो आप चुकंदर का सेवन कर सकते हैं। फिर भी मैं शुरू में भी कहा और अभी भी कर रहा हूँ, जैसे आपने 5-7 दिन चुकंदर का प्रयोग कर लिया, छोड़ दीजिए आप उसको। 2-4 दिन संतरे का कर लिया, 2-4 दिन अंगूर का कर लिया, विटामिन सी लेना है, सब चीज़ों में है। 2-4 दिन और कोई फ्रूट का कर लिया। इस तरह आप बदलते हुए हर चीज़ को चेंज करते हुए, इस शरीर चेंज मांगता है, ये शरीर चेंज मांगता है, हर तरह से चेंज मांगता है। तो अगर इस शरीर को अच्छे चेंज मिलते जाएंगे तो ये निरोग होता जाएगा। और अगर आपने शरीर की डिमांड चेंज की है और आपने उसको स्वीकृत नहीं किया तो आप बीमार हो जाएंगे। अब चेंज का मतलब ये नहीं कि भाई देखो आपकी जो श्रीमती जी है उनको चेंज नहीं कर, देखिए मेरी मजाक करने की कुछ आदत है, आप इसका बुरा नहीं मानेंगे, है ना। तो कुछ चीज़ें चेंज करने की नहीं होती, वैसे प्राकृतिक नियम तो यही कहता है। डॉक्टर जिनेंद्र कुमार जैन ने अपने उपन्यास के अंदर क्या लिखा मैं आपको बताता हूँ कि एक आदमी के लिए उसके जीवन में एक प्रेयसी का होना अति आवश्यक है। और ये उपन्यास उन्होंने वृद्धावस्था के अंदर लिखा, यानी कि आदमी को एक फ्रेंड की अति आवश्यकता है। इसका ये मतलब नहीं कि वो वेश्यागमन करे, इसका ये मतलब नहीं कि वो कोई गलत से दोस्ती करे, लेकिन उसने लिखा है, वो इसलिए लिखा है कि ये आदमी का जो शरीर ये चेंज चाहता है, इसको जो चीज़ चाहिए वो उसको वहाँ से नहीं मिलती, इसलिए वो उसको प्राप्त करने के लिए कुछ चेंज चाहता है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जो
इस तरह से चेंज करते हैं अपने आप को, तो ऐसा कोई प्रकृति के हिसाब से गलत काम नहीं। और सामाजिक तौर के अंदर वो कहते हैं कि यूँ ही घुट घुट के मर जाएं, कोई बात नहीं, है ना। तो बहुत से लोग हैं तो अपने आप को उस हिसाब से ढाल लेते हैं, और बहुत से लोग आदमी होते हैं वो शर्मिले होते हैं और डरपोक होते हैं, तो वो ऐसी हिम्मत नहीं कर सकते। तो ये शरीर चेंज चाहता है, तो आप और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको और चेंज बताता हूँ। आप खाने पीने में चेंज करते रहिए, फल फ्रूट के अंदर चेंज करते रहिए, आप अपने कपड़ों के अंदर चेंज करते रहिए, बालों में चेंज करते रहिए, और 12 महीने के अंदर 1 महीना आप प्रकृति की गोद में जाइए। आप अपने तीर्थ स्थान में जा सकते हैं, आप शिमला, मंसूरी, कश्मीर कहीं भी जा सकते हैं, आपका मन करे जहाँ जा सकते हैं, लेकिन 12 महीने में 1 महीना बच्चों के साथ, बीवी के साथ चेंज आपको करना चाहिए। उससे आपका बाकी 11 महीने का लाइसेंस रिन्यूअल हो जाएगा, और आप अपने आप को 11 महीने तक तरोताज़ा रखेंगे। हम 3 मित्र थे, तो हम हर साल, देखिए अब तो क्या जाएंगे वहाँ, अराजकता और न मालूम क्या क्या होगा, तो हम एक ही जगह जाते थे कश्मीर के अंदर, पहलगाम। सबसे सुंदर स्थान वही है कश्मीर के अंदर। उस वक्त की बात है, ये 1967 से लेके और 1992 तक, बहुत प्यारा। तो हम 1 महीने के लिए वहाँ जाते, और वहाँ जो लीदर नदी बहती है उसके किनारे अपने टेंट लगाते, और लीदर की रात को आवाज़ सुनते, टेंट में सोते, और ठंडी के अंदर। और उस वक्त सरकार की इतनी अच्छी व्यवस्था कि एक पुलिस की छोटी चौकी तंबू के अंदर आपके पास जो कोई कीमती चीज़ हो वहाँ रख दो, कोई चोरी नहीं, कोई बदमाशी नहीं। अरे इतनी शांति, इतनी शांति। एक जगह बादशाह जहांगीर ने लिखा है, जहाँ से दरिया झेलम निकलती है उस जगह पे निकलता है। वो लिखते हैं, वेरी नाग नाम है उस स्थान का, वो लिखते हैं हमी अस्तो। मेरे को पूरा वो शेर याद नहीं। वो कहते हैं जब वो कश्मीर गए तो वो कहते हैं कि अगर दुनिया में कोई स्वर्ग है तो वो कश्मीर है, अगर दुनिया में कोई स्वर्ग है तो वो कश्मीर है। और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री जी चश्मे शाही, जो श्रीनगर का जो चश्मे शाही का पानी, यानी कि चश्मा बोलते हैं झरने को, वहाँ कोई भी झरना हो उसको चश्मा बोलते हैं। तो उसका पानी सुनते हैं हमने देखा नहीं आँख से कि हवाई जहाज से वो उनका पानी आता था, वो पीते थे। और हमारे जो राजा महाराजा पुराने समय में जब ब्रिटिश काल था तो उस वक्त वो साउथ अफ्रीका के अंदर शिकार खेलने के लिए अथवा घूमने के लिए जब जाते थे पानी के जहाज में, मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने में पहुँचते, 1-1.5 महीने में आते, तो उनके खाने की पीने की सारी व्यवस्था जहाज के अंदर होती। और आप ताज्जुब करेंगे कि चांदी के बर्तन इतने इतने बड़े, उसको गंगा जल से भर के ले जाते, वो गंगा जल ही पीते, गंगा जल से ही नहाते, और वहाँ भी गंगा जल पीते, गंगा जल से नहाते, और इसी तरह वापस अपने देश आते। जो उनको शौक था शिकार करने का होता, वो साउथ अफ्रीका के अंदर खूब जानवर होते हैं, ये आप जानते ही हैं। तो इसी तरह हमारे जो बुजुर्ग, उनके पास पैसे का अभाव था, उस वक्त पैसे की बड़ी कीमत थी, तो वो भी चेंज करते थे। वो चेंज किस रूप में करते थे? जत्था बनता था 20, 30, 40 आदमियों का। उस वक्त कोई संक्रामक इस तरह के कोई रोग नहीं होते थे, क्योंकि जब इंसान ही कम थे तो रोग कहाँ से इतने होंगे। तो वो जत्थे के साथ के अंदर घोड़ों पे, खच्चरों पे, पैदल वो केदारनाथ जाते थे।
और आप ताजुब करेंगे, उनको जाने जाने में 2 महीना लगते थे और आने आने में 2 महीना लगते थे, और जहाँ भी रात होती आराम से खाते थे पीते थे। तो इस यात्रा को करने का मतलब ये था कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, क्योंकि उस वक्त न कोई सड़क, न कोई होटल, न कोई साधन, तो वो लोग कितनी तकलीफ पा कर के अपना चेंज करते थे। और वो चेंज आप कोई तीर्थ स्थान पे कीजिए, आप कोई शिमला में कीजिए, आप कोई थाईलैंड में कीजिए, कहीं भी कीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मनुष्य के शरीर को चेंज चाहिए चाहिए चाहिए। अब रहा सवाल, देखिए हमारे घुटने जवाब दे दिए, तो हम और कहीं नहीं। तो वो कहते हैं कि एक कहावत है कि घोड़ी गधी जो होती है, गधी लादने से जाती है, पादने से नहीं जाती। बुरा नहीं मानना, यानी कि चेंज करने वाले को तो उसका मानस होना चाहिए चेंज करें। अब हम चेंज ये करते हैं कि हर संडे को, इसीलिए संडे के दिन मैं किसी को ऑफ रखता हूँ और मैं गुजारिश करता हूँ कि संडे को कोई ना आए। तो संडे के दिन मैं 4-5 घंटा ऑटो के अंदर केले वेले भर के बंदरों को खिलाना करना, 4-5 घंटा खुले के अंदर, शांत वातावरण के अंदर, प्रकृति की गोद के अंदर 4 घंटा 3 घंटा बिता के आता हूँ हर संडे को। तो 6-7 दिन के लिए फ्रेशनेस आ जाती है, ताज़ी हवा लगती है, प्रकृति देखने को मिलती है। अरे ये कोई लाइफ नहीं कि आप अपने ऑफिस गए या अपने दुकान गए और रात को आए, खाए, 2 पैग लगाए और सो गए, फिर गए, खाए, 2 पैग लगाए, सो गए। ये लाइफ नहीं दोस्तों, लाइफ को जीना सीखो। और लाइफ जीने के लिए पैसे की जरूरत नहीं, ये भी मैं आपको बोल देता हूँ। अरे आप जहाँ धूनी रमाओगे वहीं अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। मल्लुकदास जी ने कहते हैं कि गंगा नहाने से क्या फायदा, कटौती में स्नान कर लो। अरे आपको नहाना ही है, कहीं भी नहा लो। तो यहाँ भी जहाँ आप रहते हैं, हर जगह प्रकृति की गोद में रहते हैं, तो आप अपने को स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद कहता है इंसान को शतायु यानी कि 100 वर्ष तक जीना चाहिए। ये एक कोई महत्व आकांक्षा नहीं, उसने जो पैदा किया है, इस पृथ्वी के मालिक ने इंसान को पैदा किया है, तड़प के मरने के लिए पैदा नहीं किया। जो तड़प के मरता है तो उस मालिक की आत्मा को भी दुख होता है। जिस तरह आज कोरोना के पेशेंट तड़प के मरते हैं तो उसको बहुत दुख होता है, लेकिन वो क्या करे, उसने नहीं तड़पाया किसी को। ये इंसान ने अपने शैतानी दिमाग से कोई वायरस छोड़ देता है, कोई अणु छोड़ देता है, कोई परमाणु छोड़ देता है, तो भगवान क्या करेगा, प्रकृति क्या करेगी। अरे अब जलंधर से हिमालय की पहाड़ियाँ दिखने लग गई, क्योंकि 1 महीने तक कोई प्रदूषण नहीं हुआ। 200-250 किलोमीटर दूर है जलंधर से जो हिमाचल की वादियाँ अथवा हिमाचल की हिमालय की, वो दिखने लग गई, पहले कहाँ दिखती थी। और जंगली जानवर सड़कों पे आने लग गए, क्योंकि उनको लगा कि सभी जंगल हैं। लॉकडाउन के अंदर सब घर में घुसे हुए हैं, उनको ये पता नहीं भाई लॉकडाउन है, वो देखते हैं कि ये तो जंगल अपने को और घूमने को मिला है। तो प्रकृति प्रकृति है, देखिए प्रकृति के साथ रहिए। अब मैं जाते जाते आपको फिर एक बार, ये जो कोरोना है, मैं आपको साफ बात बोल देता हूँ, आज बुरा नहीं मानना मेरी बात का। इसको अपनी आदत बना लो, अपनी हैबिट बना लो कि आपको मास्क लगा के जाना है, आपको 1 मीटर या 1.5 मीटर की प्रत्येक व्यक्ति से दूरी रखनी है, आपको इसी तरह से हाथ धोने हैं और इसी तरह से आना है और इसी तरह से जाना है। विवाह शादी के अंदर कोई आडंबर नहीं करना, गिनती के आदमी बुलाओ, 20, 30, 21 आदमी, और उनको खाना खिलाओ तो 2-2 फुट की 3-3 फुट की दूरी पे बिठा के खिलाओ। आपका खर्चा बचेगा, आपका सब कुछ बचेगा और आप
सही रहेंगे। आप ये मत सोचो कभी दिमाग के अंदर कि हम 10-20 दिन के बाद में वैसे ही हो जाएंगे जैसे हम पहले थे। नहीं होंगे। कोई मेरी बात का बुरा नहीं माने, मैं माफ़ी चाहता हूँ, छोटा मुँह बड़ी बात। आपको आदी होना है। देखिए, जब घर के अंदर कोई बलवान घुस जाता है, कोई बलवान शत्रु घुस जाता है अपने घर के अंदर, तो अपन उसको पहले अनुनय विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसको पांव पकड़ते हैं कि भाई तू चला जा, तू चला जा, तू ये ले जा, तू ये ले जा। लेकिन वो किसी भी शर्त में जब तैयार नहीं होता कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तो फिर अपने को उसकी शर्तों के हिसाब से कुछ लिबरल, यानी कि आप समझ गए, सहमति करनी ही पड़ेगी, तब जाकर के वो आपकी थोड़ी सी बात को मानेगा। तो कोई बात नहीं, ये जो कोविड-19 है या कोरोना जो भी है, कोई बात नहीं, आप अपने आप को ऐसी ही बढ़िया दिनचर्या में ढाल लें तो आपका बाल भी बांका नहीं होगा। 101 साल की उम्र लेके मरेंगे, कोई आपको तकलीफ नहीं होगी और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और मैं जाते जाते फिर इसकी दवा और एक बार बता देता हूँ। होम्योपैथी के अंदर कैम्फोरा 1000 पावर, इसकी एक खुराक लें और 15 दिन बाद एक खुराक और लें। मात्र 2 खुराक 1 महीने में लेने और घर के तमाम मेंबर्स को लेने इसी तरह से। और जो छोटे बच्चे हैं जिनकी आयु 4 साल से कम है, उनको 200 पोटेंसी कैम्फोरा 200 पोटेंसी 4-4 दिन में एक खुराक आप देते जाएं। और जो नवजात शिशु है 4, 10, 15 दिन का, 2 महीने का, 4 महीने का, उसको 10 दिन के अंदर 200 पोटेंसी की 1 बूंद शहद के अंदर डाल के चटा दें। मतलब दवा वही है, कैम्फोरा ही है, और उसको इस तरीके से देनी है। फिर भी अगर आपके समझ में नहीं आए तो मैं एक बात आपको और बता देता हूं कि इस वक्त अपना देश पूरे इस राक्षस बीमारी से संघर्ष कर रहा है, तो मैं और कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं सबसे पहले जवाब जो इस घातक बीमारी के बारे में पूछेंगे तो सब काम छोड़ करके और मैं सबसे पहले इसी का ही जवाब दूंगा, इसी का ही जवाब दूंगा। बाकी चीज़ों का बाद में दूंगा,